बल्ले बल्ले, बाकी सब दल्ले दल्ले। मोदी जी ने 140 करोड़ भारत जनता का दिल हाथ कर लिया है। अब चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, तो क्या लग रहा है किसकी सरकार आने वाली है? भाई सरकार तो वैसे बदलनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब तक ईवीएम है ना, यही लोग देश पे राज करेंगे, ये भाजपा वाले। अभी आज की खबर है, मैं बता देता हूँ, 15 दिन की जेल, वो उसमें 15 दिन की सजा अरविंद केजरीवाल की और बढ़ा दी है। जानते हो क्यों? क्योंकि जब तक देश में इलेक्शन नहीं होंगे ना, तब तक अरविंद केजरीवाल की सजा बढ़ती रहेगी। अच्छा, हाँ, चुनाव के कारण हुआ। हाँ, चुनाव होने के बाद में अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ सकते हैं। चुनाव होने के बाद ही आएंगे, इनको पता है। टक्कर देने वाले एक यही है, अरविंद केजरीवाल। अच्छा, तो क्या मोदी जी डर रहे हैं केजरीवाल? डर तो ये तो डर ही तो है ये। और है क्या ये भाई? देश में आचार संहिता लगने के बाद एक मुख्यमंत्री को इस तरीके से उठा लेना, तो ये क्या डर ही तो है, ये बौखलाहट है। और आप देखना, दिल्ली में इनकी सरकार तो वो बनने नहीं देगा बंदा, ये भी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। दिल्ली में नहीं बनने देगा, चाहे जितने मर्जी घोड़े दौड़ा लो। अच्छा, क्या लगता है राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग करके मोदी जी जीत रहे हैं इलेक्शन? देखिए, आईपीएल में मैच फिक्सिंग होता है, आपको मालूम है? आईपीएल में, वर्ल्ड कप की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये रियल बात है कि उसी तरह ये इलेक्शन फिक्सिंग किया जा रहा है। और जिस तरीके से कल रामलीला मैदान में तेजस्वी यादव ने कहा कि जैसे मोदी जी 400 पार का नारा जो लगा रहे हैं, ये हकीकत बात है कि ईवीएम फिक्स है, तभी तो वो नारा लगा रहे हैं। जनता के ऊपर नारा वो नहीं लगा रहे हैं, जनता उनको नहीं चाह रही है। अगर जनता उनको चाहती तो कल के डेट में रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में भीड़ नहीं रहता। जनता ने देखा है और आपने भी देखा है, ठीक है ना? वहाँ पे कोई नजर नहीं आता, लेकिन पब्लिक गठबंधन के सपोर्ट में है इसलिए नजर आई, और केजरीवाल के सपोर्ट में है, और केजरीवाल जी रिहा होंगे 100%। चाहे 15 दिन का समय ले लो या महीना दिन का समय ले लो, केजरीवाल जी को रिहा करने से इलेक्शन से पहले कोई नहीं रोक सकता है। तो क्या लगता है अब गठबंधन भारी पड़ने वाला है एनडीए पे? 100% मैडम भारी होगा। अच्छा, पड़ गया है, वो कल ही समझ में आ गया है। दिल्ली के अंदर में समझ में आ गया है, आम जगह तो छोड़ दो आप। 100% लग रहा है 400 पार हो? नहीं, अगर ईवीएम रहेगी 400 नहीं 500 पार हो जाएगी। अगर ईवीएम हट जाएगी तो हो सकता है 4 भी पा जाए तो बड़ी बात है। अच्छा, राहुल गांधी साहब सब कहते हैं कि 180 सीट पा जाए, वही बहुत बड़ी बात है मोदी। हाँ, तो सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं भारत में। लेकिन जो कह रहे हैं कि इतने यकीन के साथ में कह रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे, 400 पार करेंगे, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ईवीएम का आज हम सीना तान के कहते हैं एकदम 100% साडा राहुल बल्ले बल्ले, बाकी सब दल्ले दल्ले। हम सीना ठोक के कहते हैं साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी साढ़े थल्ले थल्ले। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। विपक्ष कह रहा है कि अब गठबंधन आएगा तो भाजपा साफ हो जाएगा। कहाँ से आएगा? मोदी जी तो आ गए हैं। आ गए मोदी जी पहले से। अब मेरे बेटे तो आ चुके हैं, ईवीएम उनके हाथ में है, तो वो तो आ ही चुके हैं, कौन रोक लेगा? अरे ईवीएम से नहीं, ऐसा ना, ईडी उनके हाथ में, सीबीआई उनके हात में, ईवीएम उनके हाथ में, तो वो तो आए पड़े हैं। अरे तुम्हारे हाथ में क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। सुनो, सीबीआई और वो ईडी हमारे हाथ में दे दो, फिर बता देंगे क्या है हमारे हाथ में। ये कह रहे मोदी जी खरीद रखे हैं सबको। विश्वास है, 100 करोड़ जनता का विश्वास है विपक्ष के हाथ में। मोदी जी के पास खाली ईवीएम है, ईडी है, सीबीआई है, और बाकी विपक्ष के बाद में 100 करोड़ लोगों के जनता का प्यार और विश्वास है। अरे मोदी जी ने 140 करोड़ भारत जनता का दिल हाथ कर लिया है। ईवीएम रहेगी 500 भी पार अच्छा, एक बात जाएंगे, बताइए। 400 पार नहीं। पंजाब के हमारे सिख भाई वो बुड़बक थे जो लाखों की संख्या में रामलीला मैदान में वहां पे आंदोलन कर रहे थे। ये हमारे सिख अंकल बहुत ईमानदार है यार, मोदी जी की तरह एकदम, कुछ भी कहो लेकिन मानने वाली बात है। लेकिन ये मोदी मैजिक है, सिर करके बोल रहा है, भारतवासियों के दिल बोल रहा है
ये 700 रुपया बोल रहे पढ़ने हैं। लिखने का फायदा तो जब ही होगा ना जब हमारे सरकारें नौकरियां देंगी। अभी ये सुनो, अभी अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले यूपी में भर्ती निकली थी 60 लाख लोगों ने फॉर्म वो भरे थे फॉर्म, और वो पेपर ही लीक हो गया। राजस्थान में भी ऐसी हुआ। आपके साथ वो न्याय हुआ ना कि पेपर को रद्द किया गया, न्याय हुआ ना वो। देखिए सर, ऐसे पेपर लीक होता रहेगा तो फिर युवाओं का करियर तो खराब हो रहा है ना। पेपर लीक होना ये एक आपकी व्यवस्था में कमी जो है उसको सरकार की कमी सुधार लाएगा ना, धीरे धीरे सुधार आएगा ना। ये पेपर लीक आज से पहले भी हुए हैं किसी, लेकिन इस सरकार में कम हुए हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव जो है सामने है। यहाँ पर कल जो है इंडिया गठबंधन की रैली थी रामलीला मैदान में, और जो है मोदी की अभी लहर चल रहा है भारत में, और इधर कांग्रेस का भी लहर चल रहा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये समय बताएगा। मात्र 70 दिन का टाइम है मेरे प्यारे भाइयों बहनों चुनाव में। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार है? देखिए, जो अच्छा काम करेगा, मान लीजिए 70 साल की कांग्रेस की सरकार थी, कोई सोच सकता था इतना पीछे चला जाएगा। मोदी की सरकार 10 साल आया, रूपरेखा बदल दिया। तो अभी कहा ना कोई हम किसका पसंद आ रहा है? देखिए, अभी तो मोदी का काम पसंद आ रहा है। मोदी का काम जो है पसंद आ रहा है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है। क्या काम पसंद आया? को कहने देंगे क्या काम पसंद आया मोदी जी? आप और हम सुरक्षित है, इससे अच्छा क्या काम पसंद आएगा। यहाँ पर दिन दहाड़े मोबाइल छीन लिए जाते थे, ब्लेड मार दिए जाते थे चांदनी चौक में, लेकिन सुरक्षित है अब भी। मोबाइल यहाँ पे अब भी छीने जा रहे हैं। चांदनी चौक है यो। सुनो, यो मेरे भाई को ना थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है। मोबाइल यहाँ पे अब भी पता ना कितने हजारों लाखों लोगों के चोरी हुए हैं, और पुलिस कुछ नहीं करती है। सुनो, देखिए, हाँ। लोकसभा चुनाव जो है मात्र 70 दिन है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के समर्थन में हम लोग उतरते हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं। लेकिन किसी के भी लिए काम करो, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप जबरदस्ती बीजेपी के लिए काम करो। वो आपकी आजादी है, आपका अधिकार है। जिसको मन करे उसको वोट दो। आप पार्टी कोई भी हो, जो अच्छा काम करेगा जनता उसको चुनेगी। मात्र 70 दिन का टाइम है लोकसभा चुनाव का। बायस्ड होके देखा जाए, देखिए ना तो बीजेपी ना कांग्रेस, नॉन बायस्ड होके देखा जाए तो उच्च शिखर पे जो नेता बैठे हैं, आप उनके बिहाफ पे वोट दे करते हैं नीचे वाले नेताओं को। चाहे वो क्षेत्रीय लेवल पे अगर बहुत परिपक्व नेता है, तब जाके वो किसी पावर वाली सरकार को हटा सकता है। नहीं तो अगर जो नेता मोदी जी के मुंह पे वोट लड़ रहे हैं, वो नेता बिल्कुल ठीक, वो मतलब मोदी जी की साख भी खराब करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। अब मोदी जी भी क्या करें या राहुल गांधी जी भी क्या करें, मैं अनबाइज्ड हूँ कि नीचे वाले पैसा खाते हैं और नाम उनका खराब होता है। अब कोई किसी के अंदर वाला, आप रेप की बात कर रही थी अभी, रेप कर दे तो किसी की पहले तो मंशा नहीं पता ना क्या है क्या नहीं है। अपराध है, अपराध नहीं होते हुए भी कोई अपराधी बन जाता है, और ये रेप का अपराध बिल्कुल सहनीय नहीं है, ये बिल्कुल असहनीय है। मेन चीज़ ये है कि आप नीचे वाले, अब ये पुलिस की बात कर रहे थे कि पर्स काट दिया बटवा, ये बिल्कुल ठीक है। पुलिस को जो है निचले लेवल पे, तबके पे पुलिस की सुरक्षा नहीं है बिल्कुल भी। कहीं पर भी आप लगा लीजिए, पुलिस में सुनवाई देरी से होती है। इसे जवाब ले जाइए। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस तरीके को? कैसे कह रहे हैं कि सरकार की पूरी तरीके से इसमें कमियां नहीं है, नीचे वालों की कमी है? किसमें मतलब है जो नीचे लोगों के जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो भाई सरकार आप है, आप क्यों नहीं संज्ञान में ले रहे हो? जैसे यूपी में बाबा की सरकार है, यानी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो पूरे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। हर किसी को, वैसे विपक्ष के लोग हैं लेकिन वो मानेंगे तो है कि वो सीएम है। जो उन लोगों पर जो नीचे मतलब गांव लेवल स्तर पर कोई घटना घटती है तो वहाँ पे जो नीचे के लोग हैं वो जाएंगे, वो वही तो बताएंगे जो सरकार को मतलब, तो तब तो अपना मतलब संज्ञान में लेते हुए उन्हें काम करना चाहिए। मैं इस बात से बात